सोचिए, एक ऐसा प्राचीन मंत्र जिसे सिर्फ सुनने भर से ही जीवन की सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। आज हम एक YouTube सोर्स में किए गए दावे को देख रहे हैं जो भगवान शिव से जुड़े एक ऐसे ही रहस्यमयी मंत्र की बात करता है। चलिए देखते हैं कि इस दावे में क्या कुछ बताया गया है। तो देखिए, शुरुआत ही एक बहुत बड़े दावे से होती है कि ये कोई मामूली मंत्र नहीं है, बल्कि एक प्राचीन रहस्य है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये सुनते ही ऐसा लगता है कि हम किसी बहुत ही खास और गुप्त ज्ञान के बारे में जानने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस रहस्यमयी मंत्र में ऐसी क्या शक्ति है। सोर्स के हिसाब से इसका असर काफी गहरा है, और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इसके लिए किसी मुश्किल साधना की जरूरत नहीं है, बस इसे सुनना ही काफी बताया गया है। तो पहला और सबसे बड़ा वादा, सोर्स का कहना है कि यह मंत्र हर तरह के दुख, दर्द, हर तरह की तकलीफ, सब कुछ खत्म कर सकता है। सोच कर देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये तो पूरी जिंदगी बदलने जैसा दावा है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये मंत्र एक तरह से एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह भी काम करता है। दावा यह है कि आसपास की हर नेगेटिव एनर्जी को किसी तक पहुंचने से पहले ही ये नष्ट कर देता है। लेकिन ये जानकारी आखिर सामने आई कैसे? क्या ये बस एक इत्तेफाक है? सोर्स कहता है बिल्कुल नहीं, इसके पीछे एक बहुत बहुत बड़ी वजह है। और यहाँ सोर्स एक ऐसा दावा करता है जो सब कुछ बदल देता है। कहा गया है कि ये जानकारी अगर किसी तक पहुंच रही है तो ये कोई आम बात नहीं, बल्कि खुद महादेव ने ही इसे भेजा है। अब ये सुनने के बाद तो इसका पूरा मतलब ही बदल जाता है ना। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं रह जाता, ये एक डिवाइन सिग्नल बन जाता है। तो इतने बड़े बड़े दावों के बाद दिमाग में एक ही सवाल आता है कि आखिर इस मंत्र का इस्तेमाल करना कैसे है। लेकिन मंत्र बताने से ठीक पहले सोर्स इसकी जो विधि बताता है वो बेहद सरल है, इतनी सरल कि कोई भी उसे कर सकता है। देखिए, यहां कोई लंबे चौड़े अनुष्ठान या मुश्किल तपस्या कुछ नहीं करना। इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सीधा सा। इस मंत्र को दिन में बस 2 बार सुनना है, और सच कहूं तो इसकी यही सादगी इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यहां जोर कोशिश पर नहीं बल्कि बस सुनने पर है। तो चलिए अब उस पल का इंतजार खत्म करते हैं। पेश है वो प्राचीन मंत्र। हम इसे लाइन बाय लाइन देखेंगे ताकि हर शब्द की आवाज और उसके एहसास को समझा जा सके। मंत्र की पहली पंक्ति, ओम वामदेवाय नमः। यहाँ वामदेव शिव के उस सुंदर, शांत और सौम्य स्वरूप का नाम है। दूसरी पंक्ति, ओम ज्येष्ठाय नमः। ज्येष्ठ यानी जो सबसे बड़े हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, उनको नमन। इसके बाद है ओम रुद्राय नमः। रुद्र शिव का वो रूप जो प्रचंड है, जो बुराई का नाश करता है। चौथी पंक्ति, ओम कालाय नमः। काल यानी समय के स्वामी, जो हर चीज की शुरुआत भी हैं और अंत भी। फिर आगे बढ़ते हैं, ओम काल विकर्णाय नमः। इसका मतलब है वो जो वक्त के असर को भी पलट सकते हैं। छठी पंक्ति है ओम वल विकिरणाय नमः, जो शिव की उस असीम शक्ति और बल को दिखाती है। इसके बाद है ओम बलाय नमः, मतलब उस परम शक्ति को प्रणाम जो सबसे ज्यादा बलवान है। आठवीं पंक्ति, ओम बल वृद्धिनाय नमः, यानी वो जो बल और शक्ति को बढ़ाते हैं। नवीं पंक्ति, ओम सर्वभूत दमनाय नमः। ये उस शक्ति को नमन है जिसका सभी जीवों और तत्वों पर नियंत्रण है। और आखिर में ओम मनोमनाय नमः। ये उस स्वरूप को संबोधित करता है जो मन को शांत करता है और उस पर जीत हासिल कराता है। तो ये है पूरा मंत्र। जैसा कि हमने देखा, इसमें शिव के अलग अलग रूपों को प्रणाम किया गया है, उनके शांत रूप से लेकर उनके प्रचंड रूप तक, समय के स्वामी से लेकर मन को जीतने वाले तक। बेसिकली ये एक कंप्लीट प्रेयर है जो चेतना के हर पहलू को छूती है। तो इस सारी जानकारी का सार क्या निकला? बॉटम लाइन क्या है? आखिर में सोर्स हमें वापस वहीं ले आता है, एक बहुत ही सिंपल और क्लियर इंस्ट्रक्शन पर। अंत में सोर्स अपनी सबसे जरूरी बात को दोहराता है, और वो है सुनने की शक्ति। बड़े बड़े अनुष्ठानों से ज्यादा जरूरी क्या है? मैसेज ये है कि असली फायदा बस ध्यान से, पूरे मन से सुनने से मिलता है, दिन में 2 बार। और ये पूरी बात हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को एक डिवाइन सिग्नल की तरह पेश किया जाता है, तो इसका लोगों के विश्वास और उनके डेडिकेशन पर क्या असर पड़ता है? क्या ये विश्वास ही उस प्रैक्टिस को और ज्यादा पावरफुल बना देता है?
ये एक सोचने वाली बात है।